मोबाइल में हो, मोबाइल में सर्च करके देख लेना। लेकिन आपको दो तीन चीजें देखनी है। हम इसी चीज में उलझे हुए हैं, हमको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, अधूरी जानकारी के कारण ही हमारा सत्यानाश है। एक चीज होती है ये क्या है, इस पे 10 लिखा हुआ है, ये है 10 रुपए का सिक्का। इस जो है वही बोलना हो आपको, जो है वही बोलना। ये क्या है? 10 रुपए का सिक्का। ये क्या है? 1 रुपए का नोट। ये क्या है? 5 रुपए का नोट। और ये है 100 रुपए का नोट। देखना, इस 100 रुपए के ऊपर और इस 5 रुपए के नोट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक लाइन लिखी है, गवर्नर के सिग्नेचर है। इस पे लिखा है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और इस पे लिखा है, मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन यही बात इस 1 रुपए के नोट पर नहीं लिखी हुई। समझिएगा, 1 रुपए के नोट पर नहीं लिखी हुई और 5 रुपए के नोट पर लिखी हुई है। इन दोनों में क्या फर्क है, यह जानना बड़ा जरूरी है। इस नोट के ऊपर ये इसलिए नहीं लिखी हुई क्योंकि, पहले इसको छोड़ देता हूं बात को, पहले इसको देता हूं। इस 5 रुपए के नोट पर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसमें गवर्नर ये कह रहा है कि जब भी आप मांगने के लिए आओ, मैं धारक को 5 रुपए देने का वादा करता हूं। जैसे कि मान लीजिए बाहर कोई राशन की दुकान हो, वहां पे आप पैसे दे दो उसको और पैसे दे करके बोल दो कि 1 किलो राजमा, 1 किलो दाल, इसका आप जो है पेमेंट ले लो मेरे से, मैं जमा कर देता हूं। अब मुझे एक पर्ची दे दो, मैं जिसको भी वो पर्ची दूं उसको वो सामान दे देना। तो फिर आड़ती जो है उस पर्ची के ऊपर लिख देता है, मैं धारक को 1 किलो चावल देने का, 1 किलो दाल देने का, 1 किलो राजमा देने का वादा करता हूं। तो वो पर्ची मैं जिसको भी दे दूंगा, उस पर्ची के बदले में चावल दाल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब वो पर्ची को आप खा नहीं सकते राजमा की जगह पर, लेकिन उस पर्ची के अंदर वो रुपए रखे हैं, वो राजमा रखा है, उस पर्ची के अंदर वो राजमा रखा है, क्योंकि उसमें वो वादा है उस बनिए का। अब बनिया बेईमानी करते बात अलग है, पर्ची को मानने से मना कर दे। लेकिन अगर आप ये ऐसी ही पर्ची 2 छाप लो, एक और पर्ची की फोटो स्टेट कर लो रंगीन, और एक उनको दे दो और एक उनको दे दो, तो बनिया तो घाटे में हो जाएगा। पर्ची देने वाला फायदे में होगा, जिसने पर्ची दी है वो फायदे में, वो 2 जगह से पैसे ले सकता है। वो 4 बना के दे देगा तो 4 जगह से ले सकता है, लेकिन जिसने देने हैं वो नुकसान है। अब अगर इस पे लिखा है 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो 5 रुपए देने पड़ेंगे किसको? गवर्नर को। गवर्नर कहां से लाएगा? आरबीआई का गवर्नर कहां से लाएगा? आरबीआई एक्ट 1934 में यह लिखा हुआ है कि गवर्नर देगा जो सरकार ने वादा किया है, जो सरकार ने मुझे दिया हुआ है गारंटी। तो इसी के ऊपर, यहां ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, इसके नीचे लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और अंग्रेजी में लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वकील कौन बैठे हैं यहाँ? वकील बताओ जी, कोई है एडवोकेट जिसने वकालत पढ़ी हो? अब वकील साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने संविधान भी पढ़ा होगा। संविधान में लिखा है जी यूनियन ऑफ इंडिया, संविधान में लिखा है जी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, संविधान में लिखा है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संविधान में कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का विवरण है? नहीं है। वकील साहब बता रहे हैं कि हमारे संविधान में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है, बल्कि वहां एक लाइन लिखी है यूनियन नॉट सेंट्रल। हम अलग अलग संघों का समूह है, अलग अलग प्रदेशों का एक संघ प्रदेश है हमारा भारत, यानी कि भारत अलग अलग राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, ये भी सवाल बड़ा निकल के आएगा, तो अभी आगे आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। जब हमारे संविधान में कहीं जिक्र नहीं, जब हमारे किसी भी जगह पर ऐसी जगह वर्णन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है पूरे भारत के इतिहास में जो भारत सरकार ने जारी किया हो और उसके ऊपर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का कोई नाम अक्षर लिखा हो।
सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अंग्रेजों के लिखे हुए कानूनों में इस्तेमाल किया जाता था और वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था और उसके बाद भी उसी को बोला जाता रहा है आज तक भी। अब कहानी यहां से बिगड़ती है कि ये जो 1 रुपए का नोट है, इस 1 रुपए के नोट के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वादा करता हूं, क्योंकि इस नोट के ऊपर एक और चीज लिखी है जिसका नाम है भारत सरकार। इस पे लिखा है भारत सरकार और इस 100 रुपए के नोट पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। अर्थात 1 रुपए के नोट को छापती है भारत सरकार और 1 रुपए के अलावा बाकी सारे नोटों को छापता है रिजर्व बैंक। अब किस आधार पर छापता है? ये लाइन हम सबने सुनी है कि भाई सरकार के पास जितना सोना होता है ना उतने नोट छाप सकते हैं। ये वाली लाइन सुनी है जी? किस किसने सुनी? आप बताओ। ये लगभग सबने सुनी है। मेरे दादाजी भी बात बोलते थे, हमारे पिताजी भी बात बोलते थे कि जितना सोना होता है, हमारे दिमाग में एक सवाल आया हमारी टीम के कि कितना सोना। भाई मान लो 100 रुपए छापने तो कितना सोना, 1000 रुपए छापने तो कितना सोना। तो कोई तरीका होता होगा सोना छापने का, कोई कितना रखने तो कितने छापने, कोई नियम तो होगा ना। ऐसे थोड़ी कितना ही रखने कितना ही छाप दो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसके लिए जानने की कोशिश करी कि भाई ये 100 रुपए जब छापे तो कितना सोना, ये 5 रुपए छपे तो कितना, 1 रुपया छपा तो कितना। अब मैं ये मान के चलूं कि आप मेरी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि रिजर्व बैंक के पास जितना भी सोना है उसके बराबर के नोट छाप रखे हैं तो नोट असली हैं, अगर उसके बराबर नोट नहीं छाप रखे तो नकली है। गलत है कि सही है? ठीक है ना बात? उस सोने के बराबर की कीमत का है तो असली नकली। अब जब ये कहा कि ये भी 1 रुपए का नोट है और ये 10 रुपए का सिक्का है, तो 1 रुपया क्या है? 1 रुपया, जैसे मैं अगर आपको कहूं, आप मुझे सवाल का जवाब देना। 1 किलो का बट्टा है सोने का, 1 किलो का बट्टा है चांदी का, 1 किलो का बट्टा है लोहे का और 1 किलो है रुई। इनमें से ज्यादा भारी कौन सा होगा? चारों बराबर होंगे। अच्छा, बढ़िया कौन सा तोलेगा? हर सेट तोलेंगे। सोने वाला डबल तोल सकता है, बराबर तोलेगा। 1 किलो क्या है? किलो मतलब वजन, वजन का मापक, वजन का पैमाना। अब मेरे सामने एक सवाल है, मेरे सामने क्या, वो आपके सामने आ गया सवाल। मेरे सामने तो काफी टाइम पहले था, फिर मेरे को जवाब मिल गया। अब मैं वो सवाल आपके सामने ले आया। ये 1 रुपए का सिक्का है लोहे वाला, ये 1 रुपए का नोट है कागज वाला, ये 1 रुपए का सिक्का है चांदी का 1862 का, जिसमें 92% चांदी है। अब मुझे इन तीनों रुपयों में से असली रुपया कौन सा वो बताओ। तो फिर ये नकली दे रही है सरकार, नकली दे रही है तो मुकदमा करवाना चाहिए सारे देश को। क्यों नहीं करवा रहे? समझ नहीं है। अब कहानी ये बदल गई। अब कमाल की बात, आपने कहा चांदी वाला असली है। अब इस बात की जानकारी को परखने के लिए हम चले गए बैंक के अंदर। हमने बैंक वालों से बोला, भाई ये जमा करने हैं। 1 रुपया वो भी था जिसमें 50% चांदी थी। 4 रुपए थे जब हम जमा कराने गए एसबीआई में। तो मैंने कहा ये जमा करवाना है तो कितने में लोगे? ये भी 1 रुपए में लिया, ये भी 1 रुपए में लिया, 50% चांदी वाला भी 1 रुपए में लिया और 100% चांदी वाला, 92% चांदी वाला भी 1 रुपए में लिया। मैंने कहा यार ये क्या पंगा है यार, घोटाला। 1 रुपया कौन सा इनमें से? तुम सबको 1 रुपया मान रहे हो। या तो मेरे लोहे वाले रुपए की परचेजिंग पावर चांदी वाले रुपए के सिक्के के बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो तुम 1 रुपया कैसे ले रहे हो? हमने आरबीआई को भी आरटीआई डाली, इस किताब के अंदर वो आरटीआई है। अच्छा, हमने कागज डाले, हमने कहा असली रुपया बताओ क्या है? तो आरबीआई से जवाब आया कि धातु का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वजन का नाम किलो है
उस 1000 ग्राम जितना वजन जिसका हो जाए वो 1 किलो होते हैं। वैसे ही ये जो सिक्का है ये रुपया नहीं है, ये तो रुपए का सिक्का है। रुपया तो कुछ और है। रुपया तो किसी चीज की वैल्यू मापने का, उसके मूल्य का मापक है। जैसे मैंने लिखा ऊपर, रुपया मूल्य का मापक। उसने बोला रुपया तो किसी वस्तु का मूल्य मापता है। जैसे कोई पढ़ा लिखा बेवकूफ गधा, मैं कई बातें बोलता हूँ, सूरत भी बोलता हूँ, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। वो नमस्कार, क्या हो रहा है गुप्ता जी? तो कोई 100 गोल्ड पढ़ा लिखा ये कहता है ना जब कि रुपए की वैल्यू घट गई, तो मुझे ऐसा लगता है वो ऐसे कह रहा है किलो का वजन घट गया। जब वो ये कहेगा कि रुपए की वैल्यू घट गई, वो कह रहा है कि किलो का वजन घट गया। किलो का वजन कैसे घट गया? तो रुपए की कैसे घट गई? यार किलो खुद में दूसरे का वजन नापने का मापक है। इसी तरह से रुपया खुद किसी चीज की वैल्यू मापने का मापक है। रुपया की कोई वैल्यू नहीं होती, रुपया तो मापक है, और मापक होता है किसी ना किसी मानक के हिसाब से, किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, और स्टैंडर्ड ही रुपया है। अब इस खेल को समझने के लिए दस्तावेज निकालने की कोशिश करिए। वकील साहब, सवाल ये है, मैंने अगर आरबीआई से ये पूछ लिया कि असली रुपया किसे कहेंगे, नकली रुपया किसे कहेंगे, आपने कोई पैमाना तो बना रखा होगा। भाई मैं ये कागज अपने घर से छाप के ले आया, मान लो बिल्कुल सेम कागज, सेम छपाई, सेम रंग, सेम वजन, सब कुछ मैं अपने घर से ले आया, तो ये असली हो जाएगा क्या? मैं सिर्फ आरबीआई से ये पूछना चाहता हूं, असली कौन सा है वो रुपया जिसको तुम असली बोलते हो? तो जी आरबीआई ने हमको ये कहा, हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आरबीआई का रिटर्न डॉक्यूमेंट इसमें लिखा होगा, इसमें एक एक, ये पूरी किताब के अंदर सारा विवरण जो मैं बोल रहा हूं, आरबीआई, पीएमओ या किसी ना किसी सरकारी संस्था द्वारा सर्टिफाइड कॉपी को इसमें लगाया है हमने। जो भी मैं बोल रहा हूं, या मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं जो मन गढ़ंत है। हमने पीएमओ से यह पूछा, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का मालिक कौन था? और 16 को कौन हो गया? किस दस्तावेज